नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए प्रदेशों में बारदाना की हो रही कमी और केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाए गए कृषि बिल को काला कानून बताते हुए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज भाजपा कार्यालय का घेराव कर दिया और भाजपा कार्यालय के बाहर बैठकर थाली और नगाड़ा बजाकर अपने विरोध जो है वो जताते हुए नजर आए हैं। और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना था कि केंद्र सरकार की जवाबदारी है और यहां पर प्रदेश में बारदाने की जो कमी आ रही है उसे दूर किया जाए, यानी कि साथ ही जो किसानों के लिए कृषि बिल लाया गया है वह किसानों के हित में नहीं है। इसे जल्द ही यहां पर संशोधित किया जाए या फिर कानून को रद्द करें। इन्हें दोनों मांगों को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आज धरना प्रदर्शन पर देखे गए और भाजपा पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आए। धरना प्रदर्शन कर रही है, क्या मांगती है और क्या धरना प्रदर्शन? आज पूरे देश में युवा कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जो पदस्थ सरकार है दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसको जगाने के लिए नगाड़ा और थाली बजाकर हर कार्यालय में और सांसद निवास का घेराव कर रहे हैं। जो अभी काला कानून किसानों के विरोध में इन्होंने लाया है, उस कानून को वापस लेने की मांग को लेकर ये आंदोलन है। और इस संदर्भ में सारे युवा कांग्रेस के लोग आज आंदोलित हैं। बारदाना की जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में कमी हो रही है उसको भी पूरा करने की मांग हम लोगों ने रखा है। लगातार धान खरीदी में व्यवधान डालने के लिए केंद्र की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो व्यवधान डाल रही है और धान खरीदी हमारा छत्तीसगढ़ में प्रभावित हो रहा है। और जो किसान विरोधी कानून आया है, ऐसा कानून जो आज़ादी के बाद फिर से एक बार किसानों को गुलामी की ओर ले जाने वाला है। आज युवा कांग्रेस के निर्देश पर आज सभी जिला मुख्यालय पर बीजेपी कार्यालय का घेराव हम लोग किसान लोग के पक्ष में कर रहे हैं। और जो बीजेपी द्वारा जो काला कानून लाया गया है वो उसको वापस ले, हम लोग का यही मांग है। और गूंगी बहरी जो केंद्र सरकार है उसको नगाड़ा बजाकर, ताली बजाकर और थाली बजाकर हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि काला कानून को वापस लें और किसान भाइयों के पक्ष में उसको वापस लें। और किसान लोगों को हम लोग समर्थन कर रहे हैं और हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा जब तक किसान लोग के पक्ष में। तो छुरा जनपद पंचायत के सीईओ के खिलाफ सरपंच संघ ने जनपद सीईओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि छुरा विकास खंड आदिवासी बाहुल्य होने के साथ पेशा जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता है और यहां पर सभी सरपंच आदिवासी हैं। और वर्तमान में छुरा में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी रुचि शर्मा द्वारा सरपंचों से दुष्व्यवहार किया गया, यानी कि दुर्व्यवहार किया गया और इसलिए छुरा ब्लॉक के 74 सरपंचों ने नाराजगी जताई है और इनके कार्यशैली में सभी असंतुष्ट दिख रहे हैं, जिसके चलते मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सरपंच लोग अपनी समस्या को लेकर जाते हैं और उनके द्वारा सुना नहीं जाता और व्यवस्था बताने की वजह से यहां पर बहाना लगा दिया जाता है और लिखित समस्या देकर चले जाओ बोल दिया जाता है। यानी कि जब लोग यहां पर गुहार लगाते हैं तो उस वक्त बिल्कुल भी निजात लोगों को नहीं मिलती है, यानी कि समस्याओं को सुना ही नहीं जाता है। तो साफ तौर पर आरोप लगाते हुए लोग यहां पर नजर आ रहे हैं, इस पर संज्ञान लेने की जरूरत। छुरा ब्लॉक के मतलब सरपंच ग्राम पंचायत में बोलना दोस्तों दवाई थ्रू है और सीओ मैडम का जाते होना में है तो मतलब पहचानने नहीं राशन कार्ड एक दिन में है मतलब वो क्या बोलते साइन करवाइए ना तो कौन हो देते हैं। मैं ग्राम पंचायत में सरपंच हूँ, ऐसे कुछ बोले ना वो कैसे कहते वो कह रहा हमको सर को भेजो, मैं तुमको नहीं जानूंगा, ऐसे बोल। 72 पंचायत के सभी सरपंचों द्वारा जो मांग रखा गया है, हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी शर्मा जी के पास जब सरपंच लोग अपनी समस्याओं को लेकर के जाते हैं तो उनके द्वारा सुना नहीं जाता। व्यस्तता और बहाना का समस्या लिख कर लिखित दें, ऐसा करके टाल देते हैं, दोबारा फिर मिलना, ऐसा करके बार बार कोई भी आवेदन या कुछ भी देते हो तो लिखित तौर में दिया करो, ऐसा करके। क्या है, कई जो सिस्टम है हमारे जो नए नए सरपंच हैं वो समझ नहीं पाते कि उनको बात से समझाना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है कि आप
इस काम को स्टेप से करिए। इसी राय और इसी पर्पज में जब हमारे सरपंच लोग जाते हैं, महिलाएं सरपंच लोग जाते हैं ना, तो उनके साथ में सौतेला व्यवहार होता है, उनके साथ समय नहीं दे पाती है। और उनको और दूसरा चीज़ है, कई बार जब कौन से समस्या के बारे में उनको अवगत कराने का प्रयास किया जाता है तो वो फ़ोन नहीं उठाती, मैसेज कर देना, तो व्हाट्सअप कर देना, इस टाइप से बहाना बनाती है वो। और तीसरा चीज़ है, महिलाओं के साथ में महिलाएं जो है सरपंच को उनको पहचानती भी नहीं। तो कलेक्टर रजत बंसल ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोलिंग का दौरा किया और बस्तर कलेक्टर, एसपी सहित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नक्सल प्रभावित गांव में रात भी बिताई गई। तो इस दौरान बस्तर कलेक्टर व बस्तर एसपी ने ग्रामीण के घर भी रुके और ग्रामीणों के घर में बना हुआ खाना भी खाया गया। अपने बीच जिले के सबसे बड़े अधिकारी को पाकर गांव के लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए और ग्रामीणों ने खुलकर अपनी समस्याओं के बारे में बस्तर कलेक्टर को जानकारी दी। बस्तर कलेक्टर ने यथासंभव प्रयास कर ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने का वादा भी किया। ये लगभग 3 वर्ष पहले जब ये कैंप खुला था, उससे पहले ये इलाका में काफ़ी जो ऐसे तत्व हैं जो जिनसे काफ़ी खौफजदा रहते थे, ग्रामीण लोग काफ़ी यहाँ आना जाना रहता था। लेकिन जब से कैंप खुला है काफ़ी यहाँ पे एक सुरक्षा का वातावरण निर्मित हुआ है। यही कारण है कि आज कलेक्टर साहब और हम लोग स्वयं यहाँ पर आए हैं और निश्चय ही जो अब तक कार्य हुए हैं उसमें और तेज प्रगति आएगी। जो बस्तर जो शासन की जो एक त्रिवेणी योजना है विश्वास विकास सुरक्षा की, उसके अनुसार कार्रवाई करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि कैंप आ गया है तो उसके आसपास जो इलाके हैं वो बिल्कुल विकसित हों और वो एक रोल मॉडल की तरह वो देखा जाए। सर बस्तर तो केंद्र सरकार के काले कानूनों के खिलाफ युवा कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है और भाजपा कार्यालय का घेराव भी किया, जो काफी हद तक सफल नजर आया और केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीति के विरोध में लगातार प्रदर्शन ये करते हुए नजर आए। और इसी कड़ी में आज युवा कांग्रेस मुंगेली द्वारा कांग्रेस भवन से रैली निकालकर भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष राजेश शेदैया ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो किसानों के साथ अन्याय किया है, कांग्रेस उसका विरोध करती है। यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में हमारे जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश शेदैया के पूरे टीम के साथ हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी और हमारे समस्त कांग्रेसियों के द्वारा आज ये आंदोलन किया जा रहा है कि मोदी सरकार के द्वारा जो 3 कानून लाए गए कृषि कानून, वो हमारे लिए काला कानून है और निश्चित तौर पे पूरे देश के किसान के समर्थन में पूरा समस्त कांग्रेस जो है उनके बिल के विरोध में है। और जब तक बिल वापस नहीं लेते तब तक हम इसके विरोध में समर्थन करते रहेंगे। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता हम आंदोलन करते रहेंगे। आपका नाम? रामचंद्र साहू, ब्लॉक अध्यक्ष जरग। आदरणीय हमारे कांग्रेस अध्यक्ष हैं प्रभुपाड़ी जी के निर्देशन पर या जो मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून लाए हैं उसके विरोध पर ये बीजेपी कार्यालय घेराव था। और दूसरी बात, हमारे छत्तीसगढ़ में 10 सांसद हैं जो आज स्पष्ट करें इस चीज़ को, वो किसानों के साथ हैं कि अपने पूंजीपतियों के साथ हैं। इसलिए आज बीजेपी कार्यालय का घेराव किया गया है युवा कांग्रेस के द्वारा। कहाँ तक सफर? तो सुप्रीम कोर्ट के कानून बनाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा कि कानून पर रोक लगाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और एक कमेटी भी बनाई गई। सरकार और किसानों के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कमेटी द्वारा निष्कर्ष निकाला जाएगा और ये बहुत ही अच्छा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में आज ये फैसला आया है कि किसानों के लिए जो 3 कानून बने थे उस पे अभी रोक लगाई जाए और उसके साथ ही साथ उन्होंने कमेटी बनाने का निर्णय लिया है जिसमें विशेषज्ञ भी होंगे, जुडिशरी के लोग भी होंगे, किसानों के प्रतिनिधि भी होंगे। और ये जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में दोनों पक्ष से यानी सरकार से भी और किसानों से भी लगातार बात करके एक रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। जो मामला अभी तक अटका हुआ था सरकार के बीच और किसानों के बीच, अब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और नरेंद्र तोमर जी ने पहले भी कह दिया है माननीय कृषि मंत्री जी ने कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसका क्रियान्वयन हम करेंगे। एक प्रकार से बीच का रास्ता निकला है जिसमें अब व्यापक रूप से चर्चा के लिए रास्ता निकलेंगे और इस चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस निष्कर्ष के आधार पे
न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, केंद्र सरकार भी उसके क्रियान्वयन के लिए तैयार रहेगी। तो धमतरी के मकई तालाब के पास स्लम एरिया में रहने वाले 11 साल के बच्चे ने इतनी ही उम्र में अपनी बैंड पार्टी बना डाली। अपने बराबर के दोस्तों को बजाना सिखाया और इस ग्रुप को प्रति ऑर्डर 1200 रुपए तक की कमाई हो जाती है। तो गरीब परिवार में जन्मे हुए ये स्लम बस्ती के रहने वाले बच्चे 10 से 11 साल के हैं और अपनी टीम के साथ आप देखिए किस तरह से स्थानीय शादियों, सगाई और जन्मदिन जैसे छोटे छोटे आयोजनों में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर बैंड बाजा जो है वो बजाते हुए नजर आ रहे हैं और 1200 तक कमाई जो है वो कर रहे हैं। एक बहुत ही उम्दा कदम जो है बच्चों की तरफ से उठाया गया, जो एक मिसाल के तौर पर सामने आई है। तो आज ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में आयोजित समीक्षा बैठक से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने कोरमा में बने हुए डायलिसिस केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया और प्रदेश के 5 जिले दुर्ग, कांकेर, बिलासपुर, महासमुंद और बीजापुर के उपरांत जो कि कोरबा 6वां ऐसा जिला है जहां पर डायलिसिस केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये 6ठा ऐसा केंद्र स्थापित किया गया है जो काफी ज्यादा लोगों को राहत देता हुआ नजर आ रहा है। इस अवसर पर प्रसन्नता देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले दशकों तक जिले के लोगों को हफ्ते हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन अब नहीं भटकना होगा। इसमें पहले स्वच्छ भारत मिशन उसकी समीक्षा की और बाद में पंचायत विभाग, जैसे पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग रहता है। सामान्य रूप में ये देखने को मिलता है कि विकास विभाग में ध्यान ज़्यादा रहता है, पंचायत विभाग में ध्यान कम रहता है। तो पंचायत विभाग में सारी व्यवस्थाएं जो पंचायतों की हैं, जनपदों की हैं, जिलों की है, उनके अधिकारों की, उनकी शक्तियों की, उनकी स्थितियाँ, बकाया राशि कितनी है और समीक्षाएं कैसी हैं, तो पंचायतों के संदर्भ में ग्राम सभाएं हो रही हैं कि नहीं, ग्रामीण सचिवालय सही माने में फंक्शन कर रहा है कि नहीं। जैसे आज ये निर्णय हम लोगों ने लिया है कि सभी ग्राम पंचायतों में जो सचिवालय है वो अनिवार्य रूप से हफ्ते में 1 दिन अब लगना फिर से चालू हो जाए। वो सोमवार चुन ले तो सोमवार, तो जो 7 विभाग हैं प्रमुख जिनकी उपस्थिति ग्रामीण सचिवालय में होनी चाहिए वो हर सोमवार को रहे। कहीं अगर उदाहरण के लिए पटवारी 1 से ज़्यादा पंचायतों में कार्यभार ग्रहण कर रखे हैं तो उन परिस्थितियों में 1 दिन और, उस गांव को 1 दिन और, इस गांव को 1 सोमवार, पर हफ्ते का 1 दिन सुनिश्चित होना चाहिए कि ये सचिवालय लगेगी। तो कोरोना वैक्सीन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वैक्सीनेशन को लेकर मोदी के प्लान पर पहली बार सहमत दिखे हैं और जिसको लेकर पहली बार उन्होंने यहां पर बात भी कह दी है। इस संबंध में दोनों मतों का बघेल ने समर्थन किया और सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि वैक्सीनेशन को लेकर दोनों अपनी अपनी जगह पर मोदी जी जो चाहते हैं वो पहले फ्रंटलाइन वॉरियर को वैक्सीनेशन देने लगेंगे और नहीं तो नेताओं की कतार लग जाएगी। यानी कि जो फैसला लिया गया है मोदी की तरफ से वो बहुत ही सराहनीय कदम है। इस तरह से ये सारी बातचीत जो है वो सीएम के द्वारा कही गई है। जो जनप्रतिनिधि बड़े जो राजनीतिज्ञ हैं वो लोग पहले वैक्सीन लगवाएं, उससे विश्वसनीयता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी बोले कि नेता कतार न लगाए, करना क्या चाहिए? देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो देश में यदि पहला कोरोना वैक्सीन लगे तो फिर वहीं शुरू होना चाहिए, दिल्ली में जो कितने केंद्रीय मंत्री हैं उनसे, तो लोगों में विश्वास भी जगेगा। ये बात भी सही है अपनी जगह। दूसरी बात है, राज्य में आए तो ठीक है, मुख्यमंत्री से लेके पूरे मंत्रिमंडल लगाए। ये फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।